गुड मॉर्निंग बच्चों कल हम लोगों ने पढ़ा था हेनरी का नियम। तो आज चलिए आइए पहले हम हेनरी का नियम को रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं हेनरी के नियम की सीमाएं और हेनरी का नियम का उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो चलिए हेनरी का नियम कल हम क्या बताए थे। हेनरी का नियम हम बताए थे कि अगर किसी विलयन में आप गैस का वाष्प दाब बढ़ाते हैं तो उस विलयन में गैस का मोल अंश क्या करता है, बढ़ जाता है, पढ़ाए थे। और यदि किसी विलयन में गैस का वाष्प दाब घटाते हैं, गैस का आंशिक वाष्प दाब या आंशिक दाब क्या करते हैं, घटाते हैं, उस विलयन में गैस का मोल अंश करता है, घट जाता है, पढ़ाया गया था। अर्थात P प्रोपोर्शनल टू क्या था, X। अर्थात किसी विलयन में वाष्प अवस्था गैस के वाष्प अवस्था का आंशिक दाब विलयन के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती। पढ़ाए थे P बराबर क्या होता है, KH इंटू एक्स, पढ़ाया गया था। P बराबर क्या होता है, KH इंटू एक्स। यहाँ KH क्या था, स्थिरांक था, इसे बोलते क्या हम हैं, हेनरी स्थिरांक। इसे हमने क्या बोला था, हेनरी स्थिरांक बोले थे। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब यहाँ देखो P क्या है, समानुपाती किसके है, X के। P यहाँ समानुपाती किसके P जो है समानुपाती किसके है, X के। अगर हम P और X मतलब गैस के आंशिक वाष्प दाब, आंशिक दाब और गैस के मोल अंश के या गैस की विलेयता में क्या खींचे, ग्राफ। यहाँ देखो जितना बढ़ कौन रहा है, X, जितना कौन बढ़ रहा है X उतना कौन बढ़ रहा है P। और अगर X घट रहा है तो P घट रहा है, क्या कर रहा है, घट रहा है। तो अगर कभी भी दिया रहे A समानुपाती B के और आप खींचना क्या हो, ग्राफ, क्या खींचना हो, ग्राफ। तो इस तरफ लेना कौन अक्ष है, X अक्ष, इस तरफ को लेना Y अक्ष। बताओ यहाँ क्या है, P समानुपाती X। तो यहाँ इस एक तरफ का क्या कर दो P, इस तरफ कर दो क्या कर दो P, यहाँ क्या करो P, और यहाँ क्या कर दीजिएगा X। P क्या है, गैस का आंशिक दाब और X का है गैस की विलेयता। अगर किसी का खींचे ग्राफ तो यहाँ ग्राफ आपका कैसे बनेगा, ऐसे, क्लियर है। ये ग्राफ कैसा है, सरल रेखी, ग्राफ कैसा है, सरल रेखी। जितना चलेगा, जितना कौन जाएगा X उतना कौन आएगा P। खत्म करें। तो हेनरी ग्राफ क्लियर हो नहीं होगा। अगर कभी भी आपको लिखा रहा है A समानुपाती B, कभी भी ऐसा टर्म आए तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे आपका इसका बनाना ऐसे बना दो, इस तरफ A इस तरफ क्या लिखो B, ग्राफ कैसे बनेगा, बीच वाला। तो बताओ हेनरी का ग्राफ क्लियर हो नहीं होगा। अब आइए और कुछ बात जानते हैं। अगर हम यहाँ पे किसको P को मान लें स्थिर, P क्या है, वाष्प दाब या आंशिक दाब, गैस का क्या है, आंशिक दाब। अगर यहाँ पे हम किसको आंशिक दाब क्या मान लें, स्थिर, मतलब क्या मान लें, नियत। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो हो जाएगा KH बराबर 1/, किसके, X के होगा। अगर इसको कितना मान लें हम, इसको कितना मान लें, मतलब इसे क्या मान लें, स्थिर। हम इसको क्या मान लें, स्थिर। किसको स्थिर मान लें, P को, कि P क्या है, नियत हो गया। तो अगर P नियत हो गया तो बताओ क्या हो जाएगा, KH बराबर क्या हो जाएगा, 1/x। X को कहाँ भेज दो, इस तरफ भेजोगे ना। अरे होता P/x, लेकिन P क्या है, स्थिर है, P क्या है, स्थिर है, नियतांक वैल्यू मान लिए हम। तो क्या हो जाएगा 1/x। अर्थात जो KH है वह X के क्या है, समानुपाती। जो KH है वह X के क्या है, समानुपाती, मतलब उल्टा है। अर्थात अगर हम हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ाते हैं, अगर हम हेनरी स्थिरांक का मान करते हैं, बढ़ाते हैं, तो क्या गैस का क्या मोल अंश विलयन में क्या कर जाएगा, घट जाएगा। उल्टा है ना, क्या उल्टा है। अगर ये बढ़ेगा तो करेगा, घटेगा। तो यदि हम हेनरी स्थिरांक का मान करके बढ़ाएं तो किसका, गैस का मोल अंश घट जाएगा। और यदि हम हेनरी स्थिरांक का मान करके घटा दें, यदि हम हेनरी स्थिरांक का मान करके घटा दें तो गैस का मोल अंश कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ये 2 पॉइंट क्लियर है, नहीं क्लियर है, जल्दी बताओ। ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ। तो आई थिंक आप लोग को हेनरी का नियम क्लियर हुआ होगा। हेनरी का नियम क्या था, बता दिए कि किसी विलयन में गैस का वाष्प अवस्था का आंशिक दाब, गैस के वाष्प अवस्था का आंशिक दाब गैस की मोल अंश के, विलयन में गैस के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती। ग्राफ बता दिए, यहाँ बता दिए, 2 पॉइंट और बताया कि अगर हेनरी स्थिरांक का मान आप बढ़ाएंगे तो गैस में मोल अंश घट जाएगा। और यदि हेनरी स्थिरांक मान करेंगे, घटाएंगे, यदि हम हेनरी स्थिरांक मान करेंगे, घटाएंगे, तो क्या गैस का मोल अंश कर जाएगा, बढ़ जाएगा। खत्म करें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं कि हेनरी का नियम कब कब लागू, जो हम जानने वाले हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। पहला पॉइंट ही बताओ कि हेनरी का नियम किस विलयन पर लागू होता है। हम हेनरी के नियम में बताओ गैस को घोलते किस में है, द्रव में। हेनरी के नियम में हम गैस को घोलते किस में है, द्रव में। तो हेनरी का नियम किस पे लागू होता है, गैस द्रवी विलयन पे, गैस द्रवी विलयन पे। पहला क्लियर है, नहीं क्लियर है, क्योंकि इसमें हम गैस को किस में घोलते हैं, द्रव में। मतलब यहाँ विलायक रूप में कौन रहेगा, गैस, और विलायक रूप पे कौन रहेगा, द्रव।
ख़त्म करें, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट ये है कि हेनरी के नियम में जो गैस के अणु हैं, जो क्या हैं, गैस के अणु हैं, वह गैस अवस्था में और द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में और द्रव अवस्था में दोनों में क्या रहे, समान रहे। इनकी प्रकृति दोनों में क्या रहे, समान रहे। हमने क्या बोला, हमने बोला कि यह नियम तब लागू होगा जब गैस के अणु गैस अवस्था में और द्रव अवस्था में, गैस के अणुओं की जो प्रकृति है, गैस के अणुओं की जो क्या है प्रकृति है, वह गैस अवस्था में और द्रव अवस्था में दोनों में क्या रहे, समान रहे। अब इसका मतलब क्या हुआ, सुनो यहाँ पे, जैसे ये क्या चीज़ क्या है, द्रव है, ये चीज़ क्या है, द्रव, और यहाँ किसके अणु हैं, गैस के, यहाँ किसके अणु हैं, गैस के, कोई दिक्कत है? सुनिए यहाँ पे, जैसे मान लो कितने दोस्त हैं, 3 दोस्त, एक है रामू, एक है श्यामू और एक है महेंद्र। कौन है, महेंद्र। मान लो जो रामू है, कौन है, रामू है, वह श्यामू से जब मिला तो वह महेंद्र को क्या कर रहा था, बुराई कर रहा था। महेंद्र को मान लो क्या कर रहा था, भला बुरा कर रहा था, मतलब उसके बारे में हमने कहा जब रामू है वो जब किसी मिला श्यामू से तो बता रहा था कि महेंद्र वाला ससुरा बहुत बेकार है, ये साला, मतलब बहुत कुछ इसके बारे में महेंद्र के बारे में कर रहा था, मतलब भला बुरा कर रहा था। कौन कर रहा था, रामू, और किससे कर रहा था, श्यामू से। कोई दिक्कत है? अब बताओ, श्यामू भी महेंद्र किसका दोस्त है, महेंद्र का। अब श्यामू आया, बता किसे दिया, महेंद्र से। श्यामू आया, बता किसे दिया, महेंद्र से, कि जो कौन है, रमुआ है, और तुमको गरिया रहा था, तुमको कर रहा था, गरिया रहा था। कोई दिक्कत है? अब जो महेंद्र है, महेंद्र ने क्या बोला, किससे बोला, श्यामू से। महेंद्र ने किससे बोला, श्यामू से, कि रामू गरिया रहा था, तुम बता रहे हो, तुम पूछाओगे। तो वो जो श्यामू है वो वो बोला कि हाँ, काहे नहीं पूछाएंगे हम। श्यामू बोला हम काहे नहीं पूछाएंगे। तो महेंद्र कहा चलो ठीक है, पूछाओ। किसे पूछाओ, रामू से। क्लियर है? अब जो महेंद्र है ले किसको गया, श्यामू को। जो महेंद्र है ले किसको गया, श्यामू को। महेंद्र ने कहा किससे, रामू से। कहा हो रामू, हमको गरिया रहे थे तुम। तो कहे कौन बोल रहा है, तो बोले कौन बोल रहा था, श्यामू बोल रहा था। तो श्यामू का बोला, श्यामू कह रहा है कि हम कहाँ बोले, हम बोले ही नहीं, हम कहाँ बोले भैया, हम बोले ही नहीं कि तुमको गरिया रहा था। तो बताओ, श्यामू जैसे ही गया किसके पास, रामू के पास, पहले तो श्यामू इससे बोला महेंद्र से, श्यामू पहले से बोला महेंद्र से कि हम चलो, हम क्या बोलेंगे, सच बोलेंगे। लेकिन जैसे ही बोला ये कहाँ गया, रामू के पास, वैसे ही ये झूठ बोल दिया, नहीं बोल दिया, झूठ बोल दिया ना। बताओ, तो इसकी जो प्रकृति है ये चेंज हो गई कि नहीं हो गई, बताओ। तो ऐसे ही बोला गया यहाँ पे कि जो गैस के अणु हों, जो क्या हो, गैस के अणु हो, वह गैस अवस्था में, जब यहाँ गैस अवस्था में रहे, और किस अवस्था में, द्रव अवस्था में, जब यहाँ द्रव अवस्था में आए, जब यहाँ घोलने आओगे, द्रव अवस्था में आएंगे नहीं आएंगे, तो दोनों में इनकी प्रकृति क्या हो, समान हो, क्या हो, समान हो। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। ये तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट आपका ये है कि हेनरी का नियम तब लागू होगा, हेनरी का नियम तब लागू होगा जब ताप का मान बहुत कम भी ना हो, ताप का मान बहुत कम ना होना चाहिए। अगर ताप बहुत कम है तब भी हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। क्लियर है? तो हेनरी का नियम तब लागू होगा, हेनरी के नियम के लिए ताप का मान क्या बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। आ जाओ चौथा, हेनरी के नियम के लिए दाब का मान, किसका मान, दाब का मान बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए। हमने कहा हेनरी के नियम के लिए दाब का मान बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए। अब सुनो, जिसमें हमें क्या करना है, घोलना है, क्या घोलना है, गैस, क्या घोलना है, गैस। अगर गैस घोलना है, दाब यहाँ क्या लगाओ, धीमे धीमे, जब दाब लगाओ धीमे धीमे, गैस धीमे धीमे जाएगी। इकट्ठा दाब दिए, इकट्ठा कर दिए, दाब दिए तो जाएगी, बताओ। अगर इकट्ठा आप दाब दिए तो जाएगी क्या, नहीं जाएगी। जैसे मानिए एक क्या है, ट्रेन का डिब्बा है, एक क्या है, ट्रेन का डिब्बा। और ट्रेन का डिब्बा कैसा है, चालू वाला। जो ट्रेन का डिब्बा है कैसा है, चालू वाला। इसमें मान लो भीड़ खूब बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एक आदमी है, वो जा नहीं पा रहा अंदर से, और कह रहा है आदमी आपसे, आप कहाँ खड़े हैं बाहर, और आदमी बोला आपसे कि भैया एक काम कीजिए, पैरवा लगा के हमको ठेल दीजिए अंदर, पैरवा लगा के हमको कर दीजिए, ठेल दीजिए अंदर। आपका कि ये पैर लगाए और झटका मार दे, धड़ाक दे। तो झटका मार दे, धड़ाक दे, तो उसे कहा जाके पुछनी हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, बताओ पहले। तो झटका मार दोगे, धड़ाक दे, पैर से मार दो, धड़ाक दे, तो वो क्या हो जाएगा, पुछनी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ। दाब का लगा, एक लगा दिए तो बताओ अंदर जाएगा वो, नहीं जाएगा। और इसलिए लगाते हो, धीमे धीमे लगाओगे, पकड़ोगे, धीमे धीमे लगाएंगे तो कैसे जाएगा, हल्का हल्का जाएगा, नहीं जाएगा, बताओ। तो यहाँ जो थोड़ा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। तो हेनरी के नियम के लिए दाब का मान बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो कितने पॉइंट बताए हम, 4। हेनरी के नियम की सीमाएं कितने पॉइंट बताए हम, 4। पहला बता दिए हैं कि हेनरी का नियम इस पर गैस द्रवीय विलयन पर क्या करता है, लागू होता है।
हेनरी का नियम गैस द्रवीय विलयन का प्रक्रिया होता है, लागू होता है। दूसरा बताया है कि हेनरी के नियम के लिए गैस के अणुओं की प्रकृति जो है वह गैस अवस्था में और द्रव अवस्था में दोनों में क्या रहे, समान रहे। गैस अवस्था में और द्रव अवस्था में दोनों में क्या रहे, समान है। तीसरा बताया कि हेनरी के नियम के लिए दाब का मान बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। चौथा बताया कि हेनरी के नियम के लिए दाब का मान भी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। खत्म करें तो आई थिंक आप लोग खत्म करें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, कि हेनरी का नियम का उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। जो आइए हम देखते हैं हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। आप लोग को पहला अनुप्रयोग हम कल पढ़ा चुके थे। पहला अनुप्रयोग क्या था कि हमें बनाना है क्या है, सोडा वाटर, मतलब पेयजल पदार्थ। पेयजल पदार्थ जैसे बताए थे, कौन सा था, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक। इन सभी में जो CO2 गैस होती है, जो कौन होती है, CO2 गैस होती है, उसे उच्च दाब पर बॉटलों को क्या कहते हैं, बंद करते हैं। CO2 गैस भर कर बॉटलों को उच्च दाब पर, जो बॉटलें हैं बॉटलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। क्लियर है। इसीलिए देखो जैसे स्प्राइट की बोतल होती है, उसे क्या करते, इसे हिला के क्या करते, खोलो तो निकलता क्या निकलता है, झाग निकलती होती है, इससे निकलती है ना, क्यों, क्योंकि वहाँ पे CO2 गैस भरी गई है। लेकिन कैसे भरी गई है, उच्च दाब पे। पहले खत्म करें। सेकंड आ जाओ यहाँ पे। सेकंड, हेनरी के नियम का उपयोग करते कहाँ है। हेनरी का नियम क्या था, बताए थे, अगर आंशिक दाब बढ़ाएंगे तो मोल अंश का कर जाएगा, बढ़ जाएगा, या विलेयता बढ़ जाएगी। आंशिक दाब घटाओगे तो मोल अंश घट जाएगा, विलेयता घट जाएगी। आओ दूसरा पॉइंट ये है कि समुद्र में गोताखोर जो होते हैं, समुद्र में गोताखोर तो गोताखोरों के रूप में, देखो जो समुद्र में गोताखोर होते हैं और जब समुद्र में लगाते क्या है, डुबकी। जब समुद्र में लगाते क्या है, डुबकी, तो वह किसके नियम पालन करते हैं, हेनरी के नियम का। चलो देखो, जैसे मान लो क्या है, समुद्र है, ये क्या है, समुद्र का पानी, कोई दिक्कत बताओ, पानी किसका है, समुद्र का। अब ये मान लो क्या है, पानी की लेयर, ये चीज़ क्या है, पानी की लेयर, पानी का स्तर। क्लियर है। या क्या है, पानी की सतह, पानी क्या है, सतह है। क्लियर हो नहीं होता पहले। अब बताओ, अगर हम जो पानी है, अगर हम लोग रहेंगे, कहाँ रहेंगे, अभी हम लोग कहाँ, पृथ्वी पे, तो बताओ हमारे ऊपर क्या है, वायुमंडल है। तो वायुमंडल जो है हमारे ऊपर क्या लगा रहा है, दाब, तो इसे क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय दाब। यहाँ एक पॉइंट आउट कर लो, कहेगा वायुमंडलीय दाब किसे कहेंगे, सुन लो इसको भी। यहाँ कहेगा वायुमंडलीय दाब किसे कहेंगे, वायुमंडलीय दाब। हमने कहा ये क्या था, पृथ्वी था, ये क्या था, पृथ्वी। और यहाँ पे हम लोग हैं पृथ्वी के ऊपर हम लोग हैं, और ऊपर क्या है, वायुमंडल। ऊपर क्या है, वायुमंडल ना। तो वायुमंडल किस पे, वस्तु पर क्या लगा रहा है, दाब। जो वायुमंडल है वह वस्तु पर क्या लगा रहा है, दाब। तभी तो हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। पृथ्वी कह रहे हैं, पृथ्वी जो होती है क्या करती, गोल गोल घूमती है। पृथ्वी जो होती है क्या करती, गोल गोल करती घूमती है। हमारे ऊपर क्या है, वायुमंडल है। और वायुमंडल जो है क्या करता है, हमारे ऊपर क्या लगा रहा है, दाब। वायुमंडल जो है हमारे ऊपर क्या लगा रहा है, दाब। लगा नहीं लगा रहा है। तो वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को, वस्तुओं पर, पदार्थ पर वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को हम क्या बोलेंगे, वायुमंडलीय दाब। अब सुनो, जब गोताखोर कहाँ था, ऊपर, ये क्लियर हो नहीं हुआ, वायुमंडलीय दाब क्लियर हो नहीं हुआ। क्या वायुमंडलीय दाब किसे बोलोगे, तो बोलोगे कि वायुमंडल द्वारा किसी पदार्थ पर या किसी वस्तुओं पर लगाए गए दाब को हम बोलते कहाँ है, वायुमंडलीय दाब। अब सुनो, हमने कहा जब गोताखोर कहाँ था, ऊपर, जब गोताखोर कहाँ था, ऊपर, तो इस पर सिर्फ कौन दाब लग रहा था, वायुमंडलीय दाब। इस पर सिर्फ कौन दाब लग रहा था, वायुमंडलीय दाब। क्लियर है, जल्दी बोलो, लगा कौन दाब, वायुमंडलीय दाब। अब देखो ये कहाँ आया, और नीचे आया। जब और नीचे आया तो यहाँ बताओ पानी का स्तर है कि नहीं है, यहाँ बताओ पानी का स्तर है, तो दाब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। एक वायुमंडल दाब पहले लग रहा था, और कौन दाब लगा, पानी के स्तर का दाब। वायुमंडल दाब प्लस कौन सा दाब, सतही दाब, पानी की सतह का दाब लगा। बताओ अब और नीचे आएगा, जब गोताखोर पानी के और नीचे आएगा तो सतही दाब और बढ़ेगा। वायुमंडल दाब ऊपर लग रहा है और कौन साथ लग रहा है, सतही दाब। अब ये और नीचे आया तो सतही दाब और बढ़ा, सतही दाब और बढ़ा। जब और नीचे आया सतही दाब क्या करा, और बढ़ा। क्लियर है। अब जैसे जैसे सतही दाब बढ़ेगा, जैसे जैसे दाब क्या करेगा, बढ़ेगा। वायुमंडलीय दाब प्लस कौन दाब, सतही दाब, किसके ऊपर लग रहा है, गोताखोर के ऊपर। अब जैसे जैसे इसके ऊपर कौन दाब बढ़ेगा, मतलब दाब बढ़ेगा, वैसे वैसे बताओ इसके रक्त में क्या है, O2 ऑक्सीजन है, तो वैसे वैसे इसके रक्त में किसकी, ऑक्सीजन क्या करेगी, बढ़ेगी। वैसे वैसे इसके रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता क्या करेगी, बढ़ेगी। जो ऑक्सीजन है वह अधिक मात्रा में करेगी, बढ़ेगी। क्लियर है। अब क्या करा, अब क्या हुआ, अब ये बताओ, जो नीचे आया है तो ऊपर भी जाएगा नहीं जाएगा। जब जाएगा कहाँ, ऊपर, जब कहाँ जाएगा, ऊपर, तो यहाँ पे इसका कौन सा दाब, जो दाब है गैसों का, जो क्या है, जो दाब है वो क्या होगा, कम होगा। दाब का होगा कम, जब ऊपर जाएगा तो सही दाब कम होगा।
ऊपर जाएगा सही दाब क्या होगा, कम होगा। तो जैसे से ऊपर जाएगा इसके ऊपर दाब क्या होगा, कम होगा। और जब दाब कम हुआ जो गैसें हैं, गैसों की विलेयता वो भी क्या होगी, कम होगी। हमने कहा कि यह जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसके ऊपर दाब क्या है, कम, और दाब लगा कम तो इसमें गैसों की विलेयता, ऑक्सीजन की विलेयता क्या करेगी, कम होगी, निकलेगी ना ऑक्सीजन। बताओ अब जैसे कहाँ निकलेगा, ऊपर, जैसे ही समुद्र से कहाँ निकलेगा, ऊपर, जैसे ही यह समुद्र से निकलेगा ऊपर वैसे जो ऑक्सीजन है वो एकाएक इसके रक्त से या इसके शरीर से क्या निकलेगी। और एकाएक जब शरीर से निकलेगी तो किस रूप में निकलेगी, बुलबुलों के रूप में। किस रूप में, बुलबुलों के रूप में। क्लियर है। इसके हर एक जगह से किस रूप में निकले, बुलबुलों के रूप में, जिसके इसके शरीर पर क्या पड़ जाएंगे, फफोले, जिसके इसके शरीर पर क्या पड़ जाते हैं, फफोले। और इस अवस्था में इस जो गोताखोर है इसकी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इस अवस्था में इसकी जो गोताखोर है इसकी मृत्यु भी हो सकती है। और इस अवस्था को बोलते क्या है, बेंड। इस अवस्था को बोलते क्या है, बेंड। तो बताओ इतना क्लियर नहीं हुआ। फिर सुनो, हमने कहा जब गोताखोर रहता कहाँ है, ऊपर ना, तो इस पर सिर्फ लगता है कौन दाब है, वायुमंडलीय दाब। लेकिन जैसे ही गोताखोर कहाँ डुबकी लगाता है, समुद्र में, समुद्र के जल में, तो वैसे इसके ऊपर वायुमंडलीय दाब के साथ साथ सतही दाब भी लगने लगता है, जिससे इसके ऊपर दाब का मान करता बढ़ता है। और दाब के मान बढ़ने पर इसके रक्त में घुली हुई गैसों मतलब कि जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन सब का विलेयता गति बढ़ती है। तो दाब बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है, किसका नियम, हेनरी का नियम ना। उसके बाद अब जैसे जैसे अब जब गोताखोर आता कहाँ है, समुद्र के ऊपर, आता कहाँ है, समुद्र के ऊपर, तो इससे वैसे वैसे इसके ऊपर दाब क्या होता है, कम होता है। और दाब जब कम होता है जिसके रक्त में गैसों की विलेयता क्या होती है, कम होती है। और जैसे निकलता कहाँ ऊपर, जो गैसें हैं, जो क्या हैं, गैसें हैं, वहाँ एकाएक इसके शरीर से निकलती हैं, फफोले किस रूप में, बुलबुलों के रूप में, इसके शरीर पर क्या बन जाता है, क्या पड़ जाता है, फफोले। और इसे ही बोलते क्या है, बेंड। इसे हम बोलते क्या है, बेंड। तो बताओ यहाँ पे हेनरी का नियम लागू हुआ कि नहीं हुआ। जब ये गया नीचे तो दाब बढ़ा, और दाब बढ़ा तो गैस की विलेयता बढ़ी। और जब ये आया ऊपर तो दाब क्या हुआ, कम हुआ। जब दाब कम हुआ तो किसकी विलेयता कम हो गई, गैसों की। क्लियर है। और अगर इसका करना क्या है, निवाड़। इसका करना क्या है, निवाड़। तो जो गोताखोर है उसे सिलेंडरों में इन सभी गैसों के साथ साथ हीलियम गैस को बाहर कर ले जाना चाहिए। हमने कहा अगर इसका करना क्या है, निवाड़, तो जो गोताखोर है वह उसको जो सिलेंडर आता है ना, तो सिलेंडर में इन सभी गैसों के साथ हीलियम गैस को भर कर ले जाना चाहिए। क्योंकि जो हीलियम गैस है वो होती क्या है, हल्की गैस। जो हीलियम गैस होती क्या है, हल्की गैस। और यह रक्त में होती क्या है, कम। इसकी रक्त में विलेयता क्या होती है, कम। इसकी रक्त में विलेयता क्या होती है, कम। बताओ, खत्म करें। ये क्लियर वर्क नहीं हुआ, जल्दी बोलो। कहेगा समुद्र में गोताखोरों के रूप में हेनरी का नियम लागू कैसे होता है, बता देना कि जब कोई गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाता है तो उसके ऊपर वायुमंडलीय दाब के साथ साथ सतही दाब भी लगता है, जिससे दाब का मान बढ़ता है। और दाब के मान बढ़ने से उसके रक्त में विभिन्न प्रकार गैसों जैसे O2 N2 इत्यादि की मात्रा बढ़ती है। और जैसे ही वह गोताखोर समुद्र के ऊपर आता है तो उसके ऊपर दाब का मान घटता है। और दाब का मान घटने से जो O2 और विभिन्न प्रकार गैसों की मात्रा क्या घटती है, और जिससे जो विभिन्न प्रकार गैसें हैं वह एकाएक उसके शरीर से निकलती हैं। क्लियर है। जिससे उसके शरीर पर क्या पड़ते हैं, फफोले, और उसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, अवरुद्ध हो जाती हैं। और इस अवस्था में जो गोताखोर है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस अवस्था बोलते क्या है, बेंड। इसका निवारण करने के लिए गोताखोर को हीलियम गैस भर कर ले जाना चाहिए, जो कि होती क्या है, हल्की गैस, और जिसकी विलेयता रक्त में क्या होती है, कम। खत्म करें। अब हम पढ़ने वाले हैं एक अनुप्रयोग और उसका नाम क्या है, पर्वतारोही के रूप में। अब हम पढ़ने वाले हैं पर्वतारोही स्थानों पर किसका उपयोग होता है, हेनरी के नियम का। तीसरा, पर्वतारोही स्थानों पर। बेटा सुनो, यहाँ पे मान लो कोई क्या है, पर्वत है, कोई क्या है, पर्वत, और ये मान लो क्या है, तल है, पृथ्वी का तल। बताओ ऊपर क्या रहेगा, वायुमंडल। ऊपर मान लीजिए क्या रहेगा, वायुमंडल रहेगा ना। ऊपर क्या है, वायुमंडल। हमने कहा पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं उस पर दाब कौन लगाता है, वायुमंडल। पढ़ाया थे भी कि वायुमंडल द्वारा वस्तुओं पर लगाए गए दाब को बोलते क्या है, वायुमंडलीय दाब। अब ये बताओ, अगर कोई वस्तु यहाँ पे है, तो ये वायुमंडल से क्या है, दूर। अगर वायुमंडल से क्या है, दूर, तो वायुमंडल जो है इस पर दाब उतना अच्छा नहीं लगा पाएगा। और कोई वस्तु कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये वायुमंडल क्या है, पास। ये वायुमंडल क्या है, पास। अगर ये है वायुमंडल के पास है तो जो वायुमंडल है इस पर दाब क्या लगाएगा, ज़्यादा। इस पर क्या दाब क्या लगाएगा, ज़्यादा। अब सुनो, देखो हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की सांद्रता है, जो ऑक्सीजन की मात्रा है, वह जितना आप पृथ्वी से कहाँ जाएंगे दूर, वैसे वैसे ऑक्सीजन की सांद्रता मतलब मात्रा कितनी घट जाएगी,
क्या जाएगी, घट जाएगी। मतलब पास अगर किसके पृथ्वी के पास रहेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या रही ज़्यादा। अब पृथ्वी से कहाँ जाओगे, दूर, पृथ्वी से कहाँ जाएंगे, दूर। अगर रहेंगे पास तो O2 की मात्रा अधिक, O2 की मात्रा अधिक। अगर पृथ्वी से जाओगे दूर, पृथ्वी का जाओगे दूर तो O2 की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम। क्लियर है। अब सुनो, कहेगा सबसे अधिक सांद्रता कहाँ है ऑक्सीजन की, यहाँ पे नीचे है पृथ्वी पे। और कहेगा यहाँ बताओ ऑक्सीजन की सांद्रता रहेगी क्या, नहीं। यहाँ पे बताओ ऑक्सीजन की सांद्रता रहेगी नहीं, रहेगी क्या, नहीं। अब जब कोई व्यक्ति जाता कहाँ है, पर्वतारोही स्थान पर। जब कोई व्यक्ति जाता कहाँ है, पर्वतारोही स्थान पर। जब पर्वतारोही स्थान पर जाता है तो यहाँ पे बताओ, हमने कहा वायुमंडलीय दाब क्या है, अधिक। तो यहाँ इस पर वायुमंडलीय दाब क्या लगता है, अधिक। आप पढ़ा चुके हैं, जब वायुमंडलीय दाब लगता क्या है, अधिक, तो उसके रक्त में विभिन्न प्रकार की गैसों की विलेयता क्या कहती, बढ़ती है, बढ़ जाएगी ना। तो जैसे ही जब कोई व्यक्ति जाता है पर्वतारोही स्थानों पर तो इस पर वायुमंडलीय दाब लगता क्या है, ज़्यादा। और वायुमंडलीय दाब ज़्यादा लगने से इसके रक्त में विभिन्न प्रकार की गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। विभिन्न प्रकार की गैसों की विलेयता क्या करती है, विलेयता क्या करती है, बढ़ जाती है। कौन कौन सी गैसें बता दीजिए, N2 हो गया, और कौन हो गया, H2 हो गया, और कौन हो गया, O2 हो गया। लेकिन इनमें से जो O2 गैस होती है इसकी सांद्रता क्या होती है, कम, क्योंकि ये क्या है, दूर है। इनमें से जो O2 गैस होती है इसकी सांद्रता क्या होती है, कम, क्योंकि इसे क्या है, धरातल से क्या है, दूर है। क्लियर है। अगर O2 की सांद्रता क्या हुई, कम, तो जो व्यक्ति है वह सही रूप से सांस नहीं ले पाता, क्योंकि व्यक्ति को सांस लेने के लिए, श्वसन करने के लिए कौन सी गैस चाहिए, O2 गैस। और इसीलिए जो इस व्यक्ति का जो शरीर है, इस व्यक्ति का जो क्या है, शरीर है, वह हो जाता है कमज़ोर। वह क्या होता है, कमज़ोर। और इसकी सोचने की क्षमता क्या करती है, घट जाती है। क्या करती है, घट जाती है। और इसका दिमाग वहाँ काम करना बंद कर देता है। और इस अवस्था को बोलते हैं कि हम एनेक्सिया। इस अवस्था को बोलते हैं हम क्या हैं, एनेक्सिया। तो बताओ यहाँ भी हेनरी के नियम लागू हुआ कि नहीं हुआ। व्यक्ति जब यहाँ था, दाब क्या था, कम, गैसें घुली क्या थी, कम मात्रा में। और O2 क्या थी, ज़्यादा मात्रा में। O2 क्या थी, ज़्यादा मात्रा में थी ना। O2 भी घुली थी, लेकिन कैसे घुली थी, मतलब जितना चाहिए उतना घुली थी, क्योंकि यहाँ दाब क्या है, कम। अगर दाब कम तो विलेयता कम। और यहाँ O2 सांद्रता क्या है, ज़्यादा। लेकिन जैसे ही यह व्यक्ति कहाँ गया, पर्वतारोही स्थान पर। जैसे ही यह व्यक्ति कहाँ गया, पर्वतारोही स्थान पर, तो वायुमंडलीय दाब का लगा ज़्यादा। जब वायुमंडलीय दाब लगा ज़्यादा तो किसमें, उसके रक्त में जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं उनकी विलेयता क्या होगी, ज़्यादा। लेकिन O2 की सांद्रता क्या होगी, कम, क्योंकि ये किससे, धरातल से क्या है, दूर। ये चीज़ किससे, धरातल से क्या है, दूर। क्लियर है। और O2 की सांद्रता कम होने से उस व्यक्ति का शरीर क्या हो गया, कमज़ोर, क्योंकि व्यक्ति को सांस लेने के लिए क्या चाहिए, O2। और O2 इसको मिलेगी ही नहीं। जब O2 नहीं मिलेगी तो ट्रेनिंग जाएगा था पहले। तो उसका शरीर क्या हो गया, कमज़ोर। और उसकी सोचने की जो क्षमता होती है वो क्या, घट गई। क्लियर है, बताओ। और इस वजह से बोलते हैं कि हाँ, एनेक्सिया। तो आई थिंक आप लोग को हेनरी के नियम का अनुप्रयोग क्लियर हुआ होगा। तो ख़त्म करें। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो कुछ समझ में आया हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जो डाउट आपका हो उसको हम अगले वीडियो में आपको सॉल्व कर देंगे।